वीवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आप सबका राधा फूड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आम की बहुत ही स्वादिष्ट खट्टी मीठी चटनी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए यहाँ पर मैंने 3 कच्चे आम लिए हैं। अब इसे हम छील लेते हैं। इस तरह हम आमों को छील लेते हैं। उसी तरह हम हमारे जो आम हैं उन्हें भी हम छील लेते हैं। छीलने के बाद अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। अब हम इसे ग्रेट करने के लिए ग्रेटर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आम को ग्रेट करने के लिए यहाँ पर ये देखिए एक जो ग्रेटर है या छोटे छोटे छेद है इसमें, लेकिन ये जो ग्रेटर है इसके बड़े बड़े छेद होता है। हमें इसे चटनी बनाने के लिए, खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हमें इस बड़े छेद वाले ग्रेटर से हमें इसे ग्रेट कर लेना है। इस तरह देखिए रेशेदार, बड़े बड़े रेशेदार आए हैं। इस बड़े छेद वाले ग्रेटर से यदि हम ग्रेट करें तो इसी तरह रेशेदार हमारे आम के कद्दूकस किए हुए आएंगे। इस तरह मैंने यहाँ पर आम का जो है कद्दूकस कर लिया है। मैंने इस बॉल के हिसाब से यहाँ पर मैंने 2 भाग कर लिया है। इसका मतलब यह 2 बॉल की क्वांटिटी है। तो एक भाग के लिए मैंने यहाँ पर 1 बॉल चीनी लिया है, 1 बॉल शुगर लिया है। और यहाँ पर मैंने नमक, हाफ स्पून नमक, हाफ स्पून ब्लैक सॉल्ट, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। और कलर के लिए यहाँ पर मैंने, और इसका थोड़ा और भी टेम्पटिंग टेस्ट आए, इसके लिए मैंने यहाँ पर चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है, कार्डमम पाउडर। और एक भाग के लिए यहाँ पर मैंने चीनी लिया है और यहाँ पर दूसरे भाग के लिए यह मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया। चाहे तो आप सिर्फ चीनी से भी बना सकते हैं और गुड़ और चीनी दोनों मिलाकर भी बना सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि ये दोनों ही डालें। चाहे तो आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 भाग के लिए यहाँ पर मैंने चीनी और गुड़ दोनों लिया है। अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। कढ़ाई गर्म होने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसके बाद हम इसमें जो मैंने यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो गया है। तो कढ़ाई गर्म हो जाने के बाद इसमें जो मैंने कद्दूकस किया हुआ है उसे मैं कढ़ाई में डाल लेती हूँ। कढ़ाई में डालने के बाद इसे थोड़ी देर हम इसे मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें हमने जो चीनी रखा है, चीनी और गुड़ भी इसमें डाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बॉल जो मैंने चीनी लिया था, शुगर लिया था, उसे हम इसमें मिला लेते हैं। चीनी डालने के बाद अब हमें इसमें गुड़ भी डाल लेना है। जो गुड़ और चीनी है इसे अच्छी तरह से इस कद्दूकस किए हुए खट्टे मीठे आम की चटनी में अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। इसका सिरप छूटने लगेगा। सिरप छूटने के बाद इसमें हम हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी डालने के बाद
इसमें हम जो इलायची पाउडर जो कूट के रखा था, इसे भी हम हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर इसमें डाल लेते हैं। इलायची पाउडर डालने के बाद अब इसमें हम हाफ़ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट भी डाल देते हैं, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। ब्लैक सॉल्ट डालने के बाद जो हम नॉर्मल नमक घर में यूज़ करते हैं वो भी एक हाफ़ टी स्पून डाल लेना है। इसमें नमक डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और चिली पाउडर भी डाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको गरम मसाला के बारे में नहीं बताया था, लेकिन इसमें हम हाफ़ टी स्पून गरम मसाला भी डाल लेते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। अभी इसके रेशेदार जो है आम के रेशे हैं अभी भी बने हुए हैं। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इसमें अब हम एक बॉल लेते हैं और उस बॉल में जो इसका सिरप है इसे हम एक बार डालकर चेक कर लेते हैं कि इसमें एक तार का चाशनी बना है कि नहीं। हमें आम का सिरप पर जो खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हमें सिर्फ एक तार की चाशनी की ज़रूरत है। तो ये हमारा एक तार की चाशनी बहुत ही परफेक्ट से बन गया है। तो अब हम इसे स्टोव ऑफ कर लेते हैं और ये रहा हमारी खट्टी मीठी स्वादिष्ट चटनी। अब इसे हम एक बॉल में शिफ्ट कर लेते हैं। जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ठंडा होने के बाद इसमें और भी जो इसकी कंसिस्टेंसी है वह थोड़ी थिक हो जाएगी। तो इस तरह हम इसे ब्रेड, पूरी और चपाती से भी हम इसे खा सकते हैं। ये हमारी स्वादिष्ट और टेम्पटिंग चटनी रेडी है।